नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारतीय लोकतंत्र और विपक्षी एकता की नींव को हिलाकर रख दिया है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के सबसे तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें ने पूरे सियासी गलियारों में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति के उस मोड़ का प्रतीक है जहां विपक्षी के सबसे मजबूत आवाजों को लेकर भी जनता के मन में संदेह पैदा किया जा रहा है। आज जब लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बेहद अहम हो चुकी है, ऐसे समय में महुआ मोइत्रा जैसे नेता जो हमेशा सत्ता पक्ष से सीधे लड़ने के लिए जानी जाती है, उनके पाला बदलने की खबरें आना कोई मामूली बात नहीं है। यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि सत्ता की राजनीति किस तरह से मनोवैज्ञानिक खेल खेल रही है, और यह खबर भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। दोस्तों, मैं आपसे इस वीडियो में पूरी और एकदम सटीक जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलस मत दिखाइए, तुरंत लाइक बटन दबाइए, इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप भारत के किस शहर या राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबर कभी नहीं बदलती। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस पूरी खबर का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अजीब सी हलचल मची हुई है। तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी संकट की खबरें मीडिया में तैर रही है और इसी बीच एक ऐसी खबर उड़ी जिसने सबको चौंका दिया। खबर यह उड़ी कि महुआ मोइत्रा, जो सत्ताधारी दल की आंखों की किरकिरी बनी रहती है, वह जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती है। यह खबर आग की तरह फैली, लेकिन महुआ मोइत्रा ने इन सभी अटकलों पर एक बेहद ही कड़ा और स्पष्ट जवाब दिया है। महुआ मोइत्रा ने साफ तौर पर कहा है कि उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता और वह भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का हमेशा से विरोध करती रहेगी। उन्होंने इन खबरों को बकवास बताया और मीडिया के एक वर्ग पर निशाना साधा जो बिना किसी आधार के ऐसी अफवाह उड़ा रहा है। उनका यह बयान उन तमाम लोगों के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है जो विपक्षी एकता में सेंध लगने की उम्मीद लगाए बैठे थे। इस खबर के पीछे का असली सच समझने के लिए हमें तृणमूल कांग्रेस के अंदर चल रहे कथित संकट को समझना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी पिछले कई सालों से सत्ता में है, लेकिन हाल ही के दिनों में पार्टी के भीतर पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच एक लड़ाई की खबरें लगातार सामने आ रही है। एक तरफ ममता बनर्जी के वफादार पुराने नेता है, तो दूसरी तरफ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में काम करने वाले युवा नेता। गोदी मीडिया और विपक्षी दल इसी कथित गड़बड़ी का फायदा उठाकर यह माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि टीएमसी में सब कुछ टूट रहा है। महुआ मोइत्रा को लेकर उड़ी अफवाह इस राजनीतिक साजिश का एक हिस्सा है। सत्ताधारी पार्टी हमेशा से यह चाहती है कि विपक्ष के सबसे मजबूत चेहरे को या तो अपने पालों में कर लिया जाए या फिर उनकी छवि को इतना धूमिल कर दिया जाए कि जनता उन पर भरोसा करना छोड़ दे। महुआ मोइत्रा के मामले में भी यही रणनीति अपनाई गई। महुआ मोइत्रा को साधारण नेता नहीं है, वह संसद में जिस आक्रामकता के साथ अपनी बात रखती है वैसा बहुत कम नेता कर पाते हैं। साल 2019 में जब वह पहली बार सांसद बनकर संसद भवन पहुंची थी, तब उनके पहले ही भाषण ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उन्होंने सत्ता पक्ष पर सीधे प्रहार किए थे। उनके तीखे सवालों से बचने के लिए सत्ता पक्ष को हमेशा कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। साल 2023 के अंत में उनके खिलाफ एक बहुत ही बड़ी साजिश रची गई, जिसे मीडिया ने कैश फॉर क्वेरी का नाम दिया। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे। इसके बाद उन्हें संसद से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन महुआ मोइत्रा टूटने वाले में से नहीं थी। उन्होंने इसे एक राजनीतिक लड़ाई के तौर पर लिया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वह फिर से कृष्णनगर सीट से मैदान में उतरी और जनता ने उन्हें भारी मतों से जीतकर दोबारा संसद में भेजा। उनके खिलाफ रची गई हर साजिश नाकाम हो गई। अब जब वह दोबारा चुनकर आ चुकी है और उनकी ताकत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, तो उन्हें कमजोर करने के लिए नई चालें चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी यह अच्छी तरह से जानती है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को हराना कोई आसान काम नहीं है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरी ताकत झोंक दी थी। देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और दर्जनों मुख्यमंत्री ने बंगाल की सड़कों पर रैलियां की, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें एक बहुत ही बड़ी हार का स्वाद चखाया। साल 2024 के आम चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। भारतीय जनता पार्टी की सीटें साल 2019 के मुकाबले कम हो गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास अब यह रास्ता बचा है कि
वह टीएमसी के नेताओं के बीच फूट डालने की कोशिश करे। महुआ मोहत्रा के बारे में अफवाह उड़ाना इसी हताशा का परिणाम है। भारतीय मीडिया का एक बड़ा धड़ा, जिसे आज के दौर में गोदी मीडिया कहा जाता है, यह इस तरह की फर्जी खबरें को फैलाने में सबसे आगे रहते हैं। इन मीडिया चैनलों में एंकरों बिना किसी सबूतों के, बिना किसी पुख्ता जानकारी के टीवी स्क्रीन पर चिपकते रहते हैं। ऐसे माहौल बना देते हैं जैसे महुआ मोहत्रा कल सुबह ही भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाकर सदस्यता लेने वाली है। इन एंकरों का मकसद खबर देना नहीं होता, बल्कि सत्ताधारी दल के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना होता है। जब महुआ मोहत्रा ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह किसी भी कीमत पर उस पार्टी में नहीं जाएगी जिसका वह दिन रात विरोध करती है, तो इन मीडिया चैनलों की बोलती बंद हो गई। महुआ मोहत्रा ने अपने बयान में बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि वह अपनी आखिरी सांस तक फांसीवादी ताकतों से लड़ती रहेंगी। उनका यह बयान उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय राजनीति में इन दिनों अफवाह का बाजार बहुत गर्म रहता है। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से झूठ को इतनी तेजी से फैलाया जाता है कि सच को सामने आने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। महुआ मोहत्रा के मामले में भी यही हुआ, लेकिन सच्चाई की जीत हमेशा होती है। महुआ मोहत्रा ने अपने कड़े तेवर और स्पष्ट जवाब से उन सभी साजिशकर्ताओं को करारा जवाब दिया जो उनके राजनीतिक करियर को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने यह साबित कर दिया कि उनकी रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत है और वह किसी भी दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है। यह खबर विपक्ष के लिए एक सबक भी है कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष उन्हें तोड़ने के लिए हथकड़ा अपनाएंगे। विपक्ष को अपनी एकजुटता बनाए रखनी होगी और जनता के मुद्दों को सड़कों और संसद में पूरी ताकत से उठाना होगा। तभी इस देश का लोकतंत्र सही मायने में सुरक्षित रह सकता है। तो दोस्तों, आपको ये विश्लेषण पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।